Hello guys, welcome to my YouTube channel द शर्मा क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट अ साइंस सीरीज और आज हम साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप मेरे स्लाइड में देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ वाटर सोलुबल। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन बी। ठीक है, तो अब आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन की खोज किसने करी थी। तो विटामिन की खोज करी थी सी फंक साहब ने करी थी 1911 में। जल में विटामिन दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट में सोलुबल जो होते हैं वो आपका एक ट्रिक होती KE DA कीड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर में जल में घुलनशील होते हैं तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होगा रेटिनोल। विटामिन बी का होगा थायमिन। विटामिन सी का होगा एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का होगा कैल्सीफेरोल और विटामिन के का होगा फाइलोक्वानिन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई किसे कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा, माइकोलॉजी। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो शैवालों के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और अगर आपसे चौथा में पूछा जाए कि हिस्टोलॉजी क्या होता है तो स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब है तीसरा क्वेश्चन, ब्लड इज ए टाइप ऑफ विच टिश्यू। जो हमारा रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ब्लड हमारा जो है, रक्त हमारा संयोजी ऊतक है। और आपको मतलब बताने जा रहा हूँ ब्लड की खोज किसने करी थी। तो ब्लड की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टर साहब ने करी थी। और आपको मैंने कल के वीडियो में मैंने बता रखा था कि जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है और हमारे आंसुओं का भी पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड हमारे तीन प्रकार से डिवाइड होते हैं। पहला आपका होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो इनका जो रेशियो होता है 600 आरबीसी में एक डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स इनका रेशियो होता है। और 7% बॉडी वेट का हमारा ब्लड होता है। अब चौथा जो ऑप्शन है, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो हमारे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और इसे पचाने के लिए हमें रेनिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और कैरोटीन, जो कैरोटीन होता है वो हमारे गाजर के लाल होने का मुख्य कारण होता है, कैरोटीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर के लाल होने का मुख्य कारण क्या है तो टमाटर के लाल होने का मुख्य कारण है लाइकोपीन होता है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो कितना पूछा गया है फ़ारेनहाइट में। तो हमारे जो शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस में कितना होता है तो सेल्सियस में होता है 37.0। तो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सेल्सियस में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन में कितना होता है तो केल्विन में होता है 310.15 केल्विन पूछा जाता है। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आपको मैंने बता ही दिया है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।